सो हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष और आज के इस वीडियो में हम यार क्लास 9 इंग्लिश के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में डेफिनेटली स्टे क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। तो इसको इग्नोर मत करना। इसको सबसे पहले जितने भी सारे मॉडल पेपर है उसको सॉल्यूशन कर लेना, बाकी बात बाद में क्वेश्चन देखना। तो चलो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए डायरेक्टली क्वेश्चन पर आते हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट नंबर में दिया है पैसेज, तो पैसेज को समझने की कोशिश करना, तब आसानी से आप उत्तर को दे पाओगे। देखो यहाँ पे दिया है मेंस डिपेंडेंस ऑन एनिमल्स एंड प्लांट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। मनुष्य की जो है पशु और पौधे पर निर्भरता को कभी भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। एनिमल्स आर किल्ड फॉर मीट एंड स्किन। जानवरों को किस लिए मारा जाता है? मीट के लिए और स्किन के लिए, चमड़ी वगैरह के लिए, जिससे जूते वगैरह बनाए जाते हैं। ट्रीज आर कट डाउन फॉर वुड एंड पेपर। पेड़ को किस लिए काटा जाता है? पेड़ को काटा जाता है लकड़ी के लिए, और दूसरी बात यह है कि पेपर बनाने के लिए, मतलब कॉपी वगैरह जो हम लोग लिखते हैं वो बनाने के लिए। प्लांट आर अपरूटेड फॉर फूड एंड मेडिसिन। देखो प्लांट जो है उनको ज़्यादा मात्रा में काटा जा रहा है या उखाड़ा जा रहा है, किनके कारण? किनके लिए? तो फूड के लिए और मेडिसिन के लिए। इफ़ वी गो ऑन यूजिंग नेचर एज थॉटलेसली एज वी हैव been doing, nothing worthwhile in nature will be left for our posterity। बात को समझना कि अगर हम इस तरीके से लगातार इनका उपयोग करते जाएंगे तो इससे क्या होगा? इनका विनाश हो जाएगा, फिर हम दोबारा इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। Against this background many countries have passed protective laws in order to safeguard wildlife। देखो बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे कानून बनाए हैं जिसके कारण जो है इनको सुरक्षा मिल सके, पेड़ों को सुरक्षा मिल सके। जैसे पता होगा चिपको आंदोलन पेड़ों को सुरक्षा देने के लिए, फिर भारत में भी वन्य जीव अधिनियम चलाया गया था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भी चलाया गया था। तो ये सब जो है चलाए जाते हैं। देयर आर मोर देन 1200 नेशनल पार्क। देखो 1200 नेशनल पार्क बनाए जा चुके हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टिव रिजर्व भी बनाए गए हैं। फिर सिमिलर प्रोटेक्टेड एरियाज थ्रू आउट द वर्ल्ड टू इंश्योर दैट आर वाइल्ड एनिमल्स एंड ट्रीज आर सेव्ड फॉर द एक्सटिंक्शन। देखो समझना कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र में, मतलब जो ये नेशनल पार्क वगैरह हो गया, वाइल्ड लाइफ रिजर्व हो गया, या फिर प्रोटेक्टेड एरियाज को उसको कवर करके रखा है, ताकि जिनका जो मतलब जो जिनकी जो है पेड़ पौधे, बहुत सारे पेड़ पौधे ऐसे हैं जो विलुप्त हो जाते हैं, तो उनकी जो है उपलब्धता को बनाए रखने के लिए ऐसा किया जाता है। ऑन ग्रुप ऑफ एनिमल्स विच हैव बिकम एक्सटिंक्ट आर डायनासोर। पता होगा कि जो डायनासोर है वो डायनासोर का पूरी प्रजाति अभी जो है विलुप्त हो चुकी है। द रीज़न ऑफ देयर एक्सटेंशन इज नॉट नोन। देखो इनका जो मेन रीज़न है वो अभी तक पता नहीं चल पाया है। हाउएवर पीपल गेसेस दैट दिस इज बिकॉज ऑफ द चेंज इन इन्वायरमेंट। कोई भी साइंटिस्ट है, इन्होंने बताया है कि जो डायनासोर का अंत होने का रीज़न था इन्वायरमेंट में चेंज, पर्यावरण में ऐसा बदलाव हुआ जिनके कारण डायनासोर का अंत हो गया। द डायनासोर कुड नॉट अडेप्ट देमसेल्व्स टू द न्यू इन्वायरमेंट एंड एज अ रिजल्ट पेरिश्ड। देखो डायनासोर वातावरण के अनुसार अपने शरीर में बदलाव नहीं कर पाया, जिसके कारण क्या हुआ? उनका पूरे पृथ्वी से खात्मा हो गया, पूरी तरीके से खत्म हो गया। अब देखो इसके आधार पर क्वेश्चन दिया, दिस पैसेज इज अबाउट। ये जो पैसेज है किस पर आधारित है? डायनासोर के बारे में, सी एनिमल के बारे में, हाउ टू सेफगार्ड वाइल्ड लाइफ, या मेंस डिपेंडेंस ऑन नेचर। देखो ये जो पैसेज है ये आधारित है किस तरीके से हम वाइल्ड लाइफ को सेफ कर सकते हैं, तो हाउ टू सेफगार्ड वाइल्ड लाइफ हो जाएगा। अगला देखो दूसरा नंबर दिया, मैन इज डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स फॉर। देखो कि जो मैन है एनिमल्स और प्लांट पर किस लिए डिपेंड है? मीट के लिए, वुड के लिए, मेडिसिन के लिए, ऑल ऑफ एबव। तो ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखो दिया, व्हाट अ स्टेप और अ स्टेप द कंट्रीज हैव बीन टेकन टू सेफगार्ड वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए कौन कौन सा ऐसा एक्शन लिया गया है? तो पहला नंबर, दे हैव पास्ड प्रोटेक्टिव लॉ, और दे हैव मेड नेशनल पार्क, दे हैव केप्ट एनिमल इन वाइल्ड लाइफ रिजर्व, ऑल ऑफ अबव। तो इसका भी हो जाएगा ऑल ऑफ अबव, ऑप्शन नंबर डी। आगे दिया, वन ग्रुप ऑफ एनिमल विच हैज बिकम एक्सटिंक्ट इज। ऐसा ग्रुप जो कि अभी पूरे विलुप्त हो चुका है, तो ये डायनासोर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द रीजन बिहाइंड एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर। पैसेज के अनुसार से जो डायनासोर का अंत होने का मेन रीजन क्या था? तो चेंज इन इन्वायरमेंट। अगला दिया, द सिनोनिम ऑफ वर्ड डिस्ट्रक्शन। बात को समझना, ये जो डिस्ट्रक्टेड है ये सिनोनिम माने होता है पर्यायवाची शब्द, सिमिलर वर्ड को ढूंढना है, और एंटोनिम दे तो उसका माने होता है विलोम शब्द। तो जो डिस्ट्रक्शन है इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इसका एक्सटिंक्शन। अगला देखो, मेंस डिपेंडेंस ऑन एनिमल्स एंड प्लांट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। इग्नोर नहीं किया जा सकता है। द प्रीपोजिशन इन द गिवन सेंटेंस, यहाँ पे प्रीपोजिशन शब्द का उपयोग
कहाँ पे किया गया। तो देखो यहाँ पे जो प्रीपोजिशन है ये ऑन हो जाएगा। प्रीपोजिशन क्या करता है, मतलब ये शब्द को बेहतर बनाता है। जैसे हम इन लगाते हैं, इनटू लगाते हैं, फ्रॉम लगाते हैं, बिटवीन लगाते हैं, तो ये सब प्रीपोजिशन वर्ड हो गया। तो इसका कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखो दिया द एंटोनिम ऑफ, देखो एंटोनिम विलोम शब्द एग्जिस्टेंट माने होता है, एग्जिटेंट माने होता है उपलब्धता, और पेरिस्ट माने होता है जिस जो खत्म हो चुका है। आगे देखो दिया है चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन इन द क्वेश्चन नंबर 9 to 14 एंड कंप्लीट द लेटर गिवन वैल्यू। तो यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो लेटर से एक ना एक देगा ही, दो तरह का लेटर होता है, एक फॉर्मल दूसरा इनफॉर्मल। फॉर्मल लेटर में क्या आता है, फॉर्मल लेटर में हेडमास्टर के पास लिखते हैं, प्रिंसिपल के पास, कर्मचारी वगैरह के पास लिखते हैं, तो इनको फॉर्मल बोलेंगे। इनफॉर्मल में क्या आता है, तो इनफॉर्मल में आता है जितने भी तरह के रिश्तेदार के पास लिखेंगे तो इनफॉर्मल लेटर में आता है। तो यहाँ पे समझना इसका क्या हो जाएगा, पहला डी है टू दी, उसके बाद यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे हम, टू दी हेड मास्टर। और इसमें समझना देखो चारों जो ऑप्शन है सिमिलर है, थोड़ा सा चेंजेस है कि ये है कि याद रखना कि फर्स्ट में कैपिटल होगा। लेटर जो है चूंकि हम हेडमास्टर के पास लिख रहे हैं इसलिए दोनों जो दी का है और हेडमास्टर का दोनों जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल हो जाएगा। तो इस तरीके से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये दी हेडमास्टर। आगे देखो दिया है सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर लिव सर मस्ट हम्बली रिस्पेक्टफुली आई हैव टू से दैट आई एम नॉट, खाली स्थान क्या होगा, तो ये हो जाएगा क्या, सफर्ड, सफरिंग, इज सफरिंग, वाज सफरिंग, तो ये हो जाएगा सफरिंग, ऑप्शन नंबर डी। अगला आगे दिया है कि आई एम देयरफॉर कंपेल्ड टू एब्सेंट माई सेल्फ फ्रॉम स्कूल फॉर 2 days, आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, आई शैल बी हाईली, खाली स्थान क्या हो जाएगा यहाँ पे, ओबीडियंट, थैंकिंग, ऑब्लिस्ट, काइंड, तो ये हो जाएगा ऑब्लिस्ट, आभार बना रहूंगा, एंड टू यू फॉर दिस काइंड ऑफ एक्ट, इसके लिए मैं आपका जीवन भर आभार बना रहूंगा। अंतिम में हम क्या लिखते हैं, अंतिम में लिखते हैं थैंकिंग यू, योर्स क्या लिखते हैं, तो यहाँ लिखते हैं ओबीडियंटली और योर्स ओबीडियंटली। आगे देखो यहाँ पे ग्रामर का क्वेश्चन दिया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला नंबर दिया माई ग्रैंड मदर खाली स्थान मी स्टोरी लास्ट नाइट। देखो लास्ट नाइट पिछले नाइट का बात हो रहा है, तो यहाँ पे ये पास्ट का बात हो रहा है, तो यहाँ पास्ट टेंस का ही यूज करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी स्टोरीज लास्ट नाइट। अगला देखो दिया द पैसिव फॉर्म ऑफ समवन हैज स्टोलन माई बुक इज पैसिव फॉर्म। देखो पैसिव में बदलने के लिए क्या तरीका है, पैसिव में बदलने के लिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। जैसे यहाँ पे दिखा है समवन हैज स्टोलन माई बुक, तो ये सब्जेक्ट हो गया, समवन किसी के बारे में पता नहीं है, माई बुक ये हो गया ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो फर्स्ट नंबर माई बुक हो जाएगा, माई बुक। और ये कौन सा टेंस में है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, उसके अनुसार चेंज करेंगे, माई बुक हो जाएगा। तो ये माई बुक हो गया, फिर हैज़ है। अब इसको बदलने के लिए हम क्या करते हैं, बीच में इसका जो पैसिव फॉर्म का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, वो हैज़ बीन या हैव बीन होता है, हैज़ या हैव बीन हो गया। और इसके अलावा क्या करते हैं, प्लस में V3। याद रखना पैसिव फॉर्म में बदलने के लिए हमेशा हम V3 का ही उपयोग करते हैं। तो यहाँ जो हो जाएगा माई बुक, उसके बाद हैज़ का माई बुक हैज़ बीन स्टोलन, माई बुक हैज़ बीन स्टोलन हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में, तो ये हो जाएगा माई बुक हैज़ बीन स्टोलन। अगला क्वेश्चन दिया रमन खाली स्थान अ लेटर व्हेन आई इंटर्ड हिज रूम। देखो जब उसके रूम में पहुंचा तो वो पत्र लिख ही रहा था, तो क्या हो जाएगा, रमन वाज राइटिंग अ लेटर व्हेन आई एंटर्ड हिज रूम। जब मैं उनके रूम पहुंचा, जब मैं उसके रूम पहुंचा तो वहाँ पे रमन क्या कर रहा था, पत्र को लिख ही रहा था। इट इज़ वेरी डेंजरस टू एंटर इनेमीज कैंप, यहाँ पे क्या लगाएंगे, इनटू लगाएंगे, इट इज़ वेरी डेंजरस टू एंटर इनटू द इनेमीज कैंप। अगला है द मैन रोब्ड मी, खाली स्थान माई पोजीशन, उसके पोजीशन को ही क्या किया, हथियार लिया, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे यहाँ पे ऑफ, द मैन रोब्ड मी ऑफ माई पोजीशन। अगला है द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए क्या करते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए ये साइड जो इन्वर्टेड कोमा को हटा करके दैट लगाते हैं, और ये जो साइड है अगर पास्ट में रहे तो सेड को टोल्ड में बदल देते हैं, और प्रेजेंट में रहे तो से रहेगा तो टेल में बदलेंगे, या से रहेगा तो टेल्स में बदल देंगे। और यहाँ पे इस साइड देखना, इसको यहाँ पे इसमें याद रखना SON 1 2 3, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं, सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन को नो चेंज करते हैं। तो याद रखना फर्स्ट पर्सन में क्या हो गया, आई और वी आ गया, सेकेंड पर्सन में क्या आ जाता है, तो यू आ गया, थर्ड पर्सन में क्या हो जाएगा, ही, सी, या कोई नाम वगैरह ले लो। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा दे होता है, ये सब किस में आता है, थर्ड पर्सन में आता है। ठीक है, तो इसको बदलेंगे। अब यूनिवर्सल ट्रूथ में कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं। द टीचर सेट, द सेट रहेगा टॉल में
तो सेड रहेगा किस में बदलेंगे, टोल्ड में। तो द टीचर टोल्ड मी दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। द टीचर टोल्ड मी दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। अगला देखो इनडायरेक्ट स्पीच में इसको भी बदलना है। ही सेड टू मी, सेड है तो टोल्ड में बदलेंगे। ही सेड टू मी क्या हो जाएगा, बोलो। ही सेड है टोल्ड मी, ही टोल्ड मी। उसके बाद इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, दैट लग जाएगा। उसके बाद फर्स्ट पर्सन आई, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट का ही है तो ये हो जाएगा ही, और सब्जेक्ट के अनुसार देखो सेड है ये पास्ट में, तो इधर यहाँ कंटिन्यूअस में है ना, इसको पास्ट में बदलेंगे। ही वाज। उसके बाद राइटिंग अ लेटर वही होगा। ही टोल्ड मी दैट ही वाज राइटिंग अ लेटर, किस ऑप्शन में है, ही टोल्ड मी दैट ही वाज राइटिंग अ लेटर, ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखो दिया है खाली स्थान, टेल मी वाई यू आर वीपिंग। यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे, कैन का प्रयोग करेंगे मॉडल वर्ब में। कैन जो है, कैन यू टेल मी वाई यू आर वीपिंग, किस लिए रो रहे हो। देखो यहाँ पे ये पूछ रहे हैं ना, तो पूछने के लिए हम मे का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन मे का प्रयोग इसलिए नहीं करते, जब कोई रोता है तो उसको हम जोर देते हैं, तो जोर देने के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। आगे द पेसिव फॉर्म क्या होगा इसका, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, तो क्रिकेट सबसे पहले हो जाएगा। जैसा कि बोले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, तो क्या हो जाएगा क्रिकेट, और क्रिकेट जो है वो क्रिकेट साइड क्या लाएंगे, क्रिकेट इज। अब चूंकि ये कंटिन्यूअस में है ना, तो कंटिन्यूअस में का जो स्ट्रक्चर होता है इज एम आर प्लस में बीइंग प्लस में भी3 होता है, तो क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय अस। वी को किस में बदलते हैं, अस में। द क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय अस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखो बेबीज खाली स्थान, व्हेन दे आर हंग्री। बच्चा जो है रोने लगता है कब, जब वो भूखा होता है, तो क्या लगाएंगे, क्राई लगाएंगे। बेबी क्राइज व्हेन दे आर हंग्री। अगला देखो दिया है एक पैसेज दिया है, पैसेज वाला जितने भी तरह के पोएम वगैरह, पोएम का जो रहेगा ना, उसको सारा भी कवि का नाम याद करना, क्योंकि वहाँ से डेफिनेटली एक ना एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। देखो इसमें दिया है, एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन, ही आस्क्ड मी फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन। देखो ये जो पैसेज दिया है ये दे के रखा है किससे, ये दे के रखा है लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, जहाँ पे एक महिला होती है और एक सेंट पीटर होता है, और महिला जो है केक बना रही होती है, जाता है साधु मांगने के लिए, तो वहाँ पे उनको देने, जब भी वो देती थी तो उनको लगता था ये बहुत बड़ा है, इसको हम नहीं देंगे, इसको छोटा करके देते, तो इस तरीके से उसको नहीं देता, इसी के बारे में दिया है। तो यहाँ क्वेश्चन है द गिवन लाइन आर फ्रॉम द पोएम, कौन सा हो जाएगा, लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। आगे है दीज लाइन हैज कंपोज बाय, किसने लिखा था, फॉब कैरी ने लिखा था। अगला है व्हाट इज द हर इन द थर्ड लाइन। हर किसके बारे में, एक वर्ल्ड लेडी के बारे में बोला गया, किसके बारे में, वर्ल्ड लेडी के बारे में। आगे है देखो बुक से क्वेश्चन है, मार्गी वास, मार्गी कितने साल की थी, तो मार्गी थी 11 साल की। और यहीं पे देता है टॉमी कितने साल, तो टॉमी जो है वो 13 साल। आगे है हु हैज़ लर्न टू ओपन माइंड एंड बॉडी टू साउंड वाइब्रेशन, कौन जो महिला है या फिर कह लो कौन व्यक्ति है जो कि साउंड और वाइब्रेशन को अपने शरीर से ही सुन लेती थी, तो ये थी एवलिन ग्लेनी, ऑप्शन नंबर बी। आगे द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विच द इंपीरियर औरंगजेब बैंड बाय वाज, किसने बैन किया था, औरंगजेब ने कौन सा इंस्ट्रूमेंट को बैन किया था, तो पुंगी को, और पुंगी को ही मॉडिफाई करके शहनाई बनाया गया था। आगे ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार, ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वाज लिख दिया, वार ऑफ द विच थिंग अ सडन डिमांड इरप्टेड इन द मार्केट, कौन सा किस चीज़ का मांग बढ़ गया, तो ये टेमेराइट्स इमली के बीज का मांग बढ़ गया था। द पोएम वाइंड इज कंपोज, वाइंड को ये लिखने वाले कौन है, सुब्रमण्यम भारती, ऑप्शन नंबर बी। जैनुलाब्दीन हैज़ बीन क्लाम्स, कौन थे, ये उनके पिताजी थे। अगला क्वेश्चन दिया है द ओनली वोमेन इन द वर्ल्ड हु हैड स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस वाज, कौन चढ़ने वाली थी 2 बार लगातार माउंट एवरेस्ट पर, तो ये हो जाएगा संतोष यादव। आगे द नेम ऑफ द लिटिल गर्ल, छोटी बच्ची का नाम क्या था, केजिया, और केजिया किससे डरती थी, अपने पिताजी से। द चाइल्ड वेंट टू फेयर विथ हिज, जो बच्चा है वो मेला गया था घूमने के लिए, किसके साथ, अपने पेरेंट्स के साथ। अगला है हु कुड वीव आवर इंडलेस स्टोरीज एंड एनेक्डोट, कौन जो है बहुत सारा स्टोरी वगैरह सुनाया करते थे, तो ये ईश्वरन थे, ईश्वरन द स्टोरी टेलर। आप ये कहानी आपने सुना होगा, ईश्वरन द स्टोरी टेलर के बारे में। अगला है फ्रॉम हुम हैड द ग्रैंड फादर बॉट टोटो, किससे वो खरीदा था, तो एक टोंगा ड्राइवर से, कितने में, 5 पैसे में। हु ग्रू फेट लाइक अ स्ट्रीट साइड स्केर्ड बुल, किसके कौन जो है एक सांड जैसा मोटा गया था खा पी के, तो ये था डिस्किपल। मूर्खों के साम्राज्य में जो कहानी था इंग्लिश में, जो सप्लीमेंट्री रीडर में 4 चैप्टर में, उनमें जो है गुरु शिष्य जाता है, तो वहाँ पे जो है वो गुरु तो वहाँ से निकल लेता है, लेकिन डिस्किपल को लालच आ जाता है, खा के वो मोटा जाता है। आगे द स्टेच्यू ऑफ द हैप्पी प्रिंस वॉज कवर्ड विथ, अच्छा ऊपर वाले में ये भी याद रखना कि वहाँ पे जो है ना उस साम्राज्य में सभी चीज़ का वो जो दाम था सिंगल डड्डू था।
द स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस वॉज कवर्ड विथ, किससे कवर किया गया था, तो गोल्ड से। आगे व्हाट वाज बेयरमैन्स ड्रीम, बेयरमैन का ड्रीम क्या था, तो इसका था टू पेंट अ मास्टर पीस, और ऐसा वो करता भी है, एक पत्ता बना करके। आगे इरसामा इज अ स्मॉल टाउन, कहाँ का है इरसामा स्मॉल टाउन, ये ओडिशा का है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इंग्लिश के मॉडल पेपर को कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।